अस्सलामु अलैकुम। तुन के रखो, फैसला आ गया। फैसलाबाद से बड़ा फैसला आ गया। बड़ी सजाएं हो गई फैसलाबाद से, बहुत ज़्यादा सजाएं हुई हैं जी फैसलाबाद से। 109 मुलजमान को के मुतल्लिक फैसला आया और बड़े बड़े बुरुज लुट गए, बड़े बड़े MPs फारिग हो गए। सर बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। बड़े बड़े MPA फारिग हो गए और विकटें गिर गई हैं PTI की, और दहशतगर्दी की विकटें गिर गई हैं। इसमें क्या हुआ है जी, 60 के करीब, एक कम 60 के करीब मुलजमान को 10-10 साल की सज़ा ठोकी गई है। 16 मुलजमान को 3-3 साल की सज़ा दी गई है, और 34 ऐसे भी थे जो बरी हुए हैं। और जिनमें कोई बरी हुए हैं ना, उनमें फवाद चौधरी उर्फ डब्बू और शाह महमूद कुरैशी का बेटा जैन कुरैशी, ये 2 बरी हुए हैं जी। मेन बंदे और भी हैं, लेकिन मेन बंदे ये बरी हुए हैं। बाकी सबको तुन के रखा है अदालत ने। और ये केस वो था जिसमें राना सनाउल्लाह के घर पे हमला किया गया था। इदारों पे तो हमला किया गया था ना, ये हमला राना सनाउल्लाह के घर को तबाह करने के लिए किया था। आज राना सनाउल्लाह को भी बदला मिल गया सर जी। राना सनाउल्लाह वही है ना जिसके ऊपर हीरोइन का केस डाला था इन्हीं लोगों ने। और राना सनाउल्लाह ने कहा था कि मैं सारा मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। जैसे हमारे अपना क्या नाम है, नवाज शरीफ साहब ने अल्लाह पे फैसला छोड़ा था। तो आज जनाब उनको सज़ाएँ हुई हैं, और जिन लोगों को सज़ाएँ हुई हैं उनमें कंवल शोज़ब, जरताज गुल, उमर अयूब, शेख राशिद, शिमली फराज, 2 नए MPA, हसन नवाज, ये सारे लोग शामिल हैं जी। बहुत बहुत बड़ा फैसला आया है जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सुनाया है, और उन्होंने इनको बड़ी सज़ाएं दी हैं। फैसलाबाद में 4 केस थे, 3 का फैसला पहले आया था और 1 जो रह गया था उसका फैसला आज आया है। इस तरीके से फैसलाबाद की सज़ाएं जो हैं वो पूरी हो गई हैं। अब लाहौर में उन लोगों की सज़ाएं हैं जो इमरान खान और इनमें उनको जो है ना वो किया गया है, अलहदा किया गया है, उनकी होनी है। हमाद अज़हर की होनी है, मुराद सईद की होनी है, इमरान खान की होनी है, जो गवर्नमेंट की सुस्ती की वजह से जो पेश नहीं हो सके। ठीक है सर, ये बहुत बड़ी खबर है जो आपको कानूनी टीवी जो है बर वक्त खबर बता रहा है। कानूनी टीवी आपको बर वक्त खबर बता रहा है कि जीपां आ गई हैं कचहरियों खाली, ते सजना नू कैद हो गई। आय हाय हाय नीली घोड़ी वे वकीला तेरी, जे पहली पेशी यार छुट जाए। यार ने नहीं छुटना। आज भी मैं इधर कह रहा था, उधर मैं चाय पी रहा था हाई कोर्ट में, तो उन्होंने कहा, एक बंदा कहने लगा जी इमरान खान का की बनेगा। उन्होंने कहा जी मेरा तो वो ग्राई है, मैं उसको कहता हूँ जेल से बाहर ना आ। पहले तेरी शलवार में से 6 गोलियाँ निकली हैं, और क्या पता तेरे ऊपर हमले वगैरह हो जाएं, तो आप ऐसे करें कि आप जेल में ही रहें, जमानते शमानते ना करवाएं। मैं तेरा ग्राई हूँ, ग्राई जड़ा ना वो अपना मार के छां ते रख दे, तेनू अपना मार के ही छां ते रखेगा। तू जेल च ही रह, इधर महफूज है, सूटा शूटा भी तेरा लग रहा है, सारा कुछ तेरा चल रहा है। तूने बाहर जरूर खज्जल होना है, तेरे पास क्या है, बाहर आके तू क्या कहेगा क्या। अब तो अवाम भी वो कहते हैं ना, चीफ तेरे जानिसार रह गए 3-4, अब तो वो मसला है, कोई भी नहीं है तेरे साथ बिल्कुल। और ये शाह महमूद कुरैशी की फैमिली की मुसलसल चौथी फतह है। फवाद चौधरी को नहीं छोड़ना चाहिए था, इसने भी अंदर खाते सारा कुछ लिख के दिया हुआ है कि मेरे प्यो दी भी तौबा, मैं इमरान दे नेड़े भी नहीं लगांगा। हमने तो कहा है कि इमरान जिसको ऐसे हाथ लगाता है ना, वो सोना मट्टी बन जाता है। ये इमरान की जो है ना वो खसूसियत है, चाहे इसको आप जैसे भी समझें। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और भी खबरें हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी खबर है कि हम आपको कुछ नहीं कह सकते। और जो हमारा इधर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था आज सुबह, जो मैंने आपको वीडियो भी बनाई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया हूँ और केस हमारे हक में हो गया है। वही जो वालिद से
6 سال کی بچی جو ہے وہ لینا چاہ رہی تھی ماں، تو وہ ہم نے پھر یہ ثابت کیا کہ نہیں یہ اس طریقے سے نہیں لے سکتی، اور دلائل دیے اور سمجھایا کہ ماں کا جو ہے نا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، والد اس کو اچھے سکول میں پڑھا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، تو وہ ہمارے حق میں کیس ہو گیا۔ تو یہ بھی آپ کو مبارک ہو، یہ بھی مبارک ہو، وہ بھی مبارک ہو، ٹھیک ہے سر جی۔ تو باقی ادھر ہائی کورٹ میں آج میں سارا پھر رہا ہوں، تو وہ بارش کا ماحول ہے، سارا دن بارش لگنی ہے۔ آپ دیکھتے یہ ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ فی الحال عمران خان واسطے کوئی اچھی خبر نہ ہے، مستقبل میں بھی نہیں ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 2032 تک یہ انشاءاللہ باہر نہیں آئے گا۔ 2032 تو بعد جو مرضی ہو جائے، سانوں نہیں پتہ، 2032 تک اے باہر نہیں آ سکتا، کیونکہ 2032 تک جو ہے یہ انشاءاللہ یہ ہماری حکومت نون لیگ کی چلے گی۔ اگلی ہماری وزیر اعظم میڈم مریم نواز صاحبہ ہوں گی 2027 میں، اور جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ 27 تک ہیں، 27 میں 5 سال اور ڈالیں ایکسٹینشن کے، تو ان کے بن جاتے ہیں 32 تک، تو 32 تک ستہ ہی خیران ہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو، لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، اللہ حافظ۔ اچھا آ جاؤ۔ بھٹو صاحب نے ہاں جی جی بالکل ٹھیک ہے، سارے دوست بیٹھے ہیں، لوگ بڑی چل رہی ہے، گپ شپ لگا رہے ہیں۔ چل السلام علیکم، آپ کو لاہور میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، شکریہ۔ مالک صاحب نے جناب یو کے تو ساروں لائن تے لیا سارے دوست بیٹھے ہیں ادھر جناب، گپ شپ لگا رہے ہیں۔ اور نصیر بھٹو صاحب عمرہ کر کے آئے ہیں، سب عمرے کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے مستقبل کے صدر بیٹھے ہیں، ہارون صاحب، میرے نال اوٹھی صاحب بیٹھے ہیں، یہ جناب علی آصف بھائی، طارق صاحب، شاہ صاحب، بہت مبارک ہو سر عمرے کی آپ کو بھٹا صاحب۔ خیر مبارک جی، بہت بہت شکریہ، تھینک آپ کو بھی مبارک ہو جی، تھینک یو، سیم ٹو یو، تسی کہہ رہے آپ بھی انہی دنوں میں وہاں پہ عمرے پہ تھے، ہیں جی، لیکن آپ نے ملنا گوارا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے نہیں ملایا سر۔